पीएम मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में कहा कि एआई से नौकरियां कम नहीं होंगी। भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में उद्घाटन भाषण दिया, जिसकी सह-अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की। अपने भाषण में मोदी ने एआई गवर्नेंस में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित किया। एआई की दोहरी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने एक सरल प्रयोग के साथ इसके लाभों और चुनौतियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एआई संचालित अनुप्रयोग रोगियों के लिए जटिल चिकित्सा रिपोर्टों को सरल बना सकते हैं, लेकिन अक्सर उनके प्रशिक्षण डेटा में अंतर्निहित पूर्वाग्रहों से जूझते हैं, जैसे कि बाएं हाथ के लेखक को गलत तरीके से दाएं हाथ के रूप में चित्रित करना। उन्होंने कहा कि यह एआई मॉडल में पूर्वाग्रहों को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि एआई राजनीति और अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा और समाज तक मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को नया रूप दे रहा है। पिछली तकनीकी प्रगति के विपरीत एआई अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, जिससे वैश्विक सहयोग आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा, हमारे साझा मूल्यों को बनाए रखने, जोखिमों को संबोधित करने और विश्वास का निर्माण करने वाले शासन और मानकों को स्थापित करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। जबकि शासन को जोखिमों को कम करना चाहिए, मोदी ने तर्क दिया कि इसे नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए और विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए समावेशिता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने एआई तकनीक, ओपन सोर्स सिस्टम, निष्पक्ष डेटा सेट और लोगों केंद्रित अनुप्रयोगों के विकास के लोकतंत्रीकरण का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वैश्विक हितधारकों से साइबर सुरक्षा खतरों, गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने का आग्रह किया। संचालित नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने आश्वस्त किया कि तकनीकी प्रगति ऐतिहासिक रूप से काम को खत्म करने के बजाय नौकरी के बाजारों को नया रूप देती है। उन्होंने लोगों को संचालित भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास में निवेश के महत्व पर जोर दिया। एआई में स्थिरता मोदी के संबोधन का एक और प्रमुख विषय था। उन्होंने बताया कि एआई की उच्च ऊर्जा खपत हरित समाधानों की मांग करती है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित स्थायी ऊर्जा पहलों पर सहयोग किया है और मोदी ने इस साझेदारी को एआई तक बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ऊर्जा कुशल एआई मॉडल का आह्वान किया जो उच्च प्रदर्शन को बनाए रखते हुए संसाधनों का अनुकूलन करते हैं। 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए निर्मित भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को एआई अपनाने के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। मोदी ने देश के राष्ट्रीय एआई मिशन के मूलभूत तत्वों के रूप में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण, वास्तुकला और लोकतांत्रिक डिजिटल वाणिज्य ढांचे पर प्रकाश डाला। अपने G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत ने सभी के लिए, अच्छे के लिए और जिम्मेदारी से एआई का उपयोग करने की वकालत की। मोदी ने यह भी कहा कि भारत अपनी विविध आबादी के अनुरूप अपना स्वयं का बड़ा भाषा मॉडल विकसित कर रहा है और कंप्यूटिंग संसाधनों को पूल करने के लिए एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल स्थापित किया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई मानवता की सामूहिक भलाई के लिए काम करे, वैश्विक स्तर पर अपनी एआई विशेषज्ञता साझा करने के लिए भारत की तत्परता की पुष्टि की। अपने संबोधन का समापन करते हुए मोदी ने एआई के मानव बुद्धिमत्ता को पार करने के बारे में बढ़ती चिंताओं को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य मानव हाथों में है।
उन्होंने घोषणा की, हमारे सामूहिक भविष्य और साझा नीति की कुंजी हम मनुष्यों के अलावा किसी और के पास नहीं है। जिम्मेदारी की उस भावना को हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। 10 से 11 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाला एआई एक्शन शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं के लिए एआई के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसमें जिम्मेदार और समावेशी एआई शासन के लिए प्रयास करते हुए अवसरों और चुनौतियों दोनों को संबोधित किया जाएगा। यह कहानी राकेश रमन द्वारा विकसित की गई है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवीय संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल पिछले 15 वर्षों से वे कई समाचार साइटों पर वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं। उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए पाथवे नामक एक व्यापक टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है और वैश्विक टेक्नोलॉजी समाचार साइट RMN डिजिटल चला रहे हैं। इससे पहले वे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनेडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र UN से जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मदद मिल सके। वह फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यापार समाचार पत्र है, के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम भी लिख रहे थे। आप इस RMN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनकी संपादकीय और मानवीय गतिविधियों में उनका समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद।